फैसले हुए और सऊदी अरब के शाह फैसल ने पूरी तरह इनको आशीर्वाद दी, बरकत दी कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, फैसले करो। उनका क्या अंजाम हुआ? बुरा ही हुआ। सारी अरब तारीख में एक भी ऐसा शख्स नहीं है इन बादशाहों में से जो अपने भतीजे के हाथों इस तरह कत्ल हो। और उसके बाद पीछे पीछे ज़िया साहब आ गए। उन्होंने कहा जो रही सही कसर रह गई थी खिदमत इस्लाम की वो मैं पूरी करूंगा। ठीक है, गलत? जी हाँ, ठीक है। 1988 में हाँ, फिर जब उन्होंने वो खिदमत कर दी तो उनका क्या अंजाम हुआ? वही हुआ। इत्तफाकात हैं ये? इत्तफाक तो नहीं है। इत्तफाक तो हो नहीं सकते। ईमानदारी से बात की जाए तो ये इत्तफाक तो नहीं है। ऊपर तले उन लोगों का अंजाम जिन्होंने मौलवियों की दानिश में इस दौर में इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत की, उनका यह अंजाम हुआ। सर, अब जो मुबाहला हुआ है, पहले मुबाहले से भाग गए थे कि हम इकट्ठे एक जगह नहीं हो, तुम सऊदी अरब आओ, वहां पाकिस्तान आओ, इस तरह ये पीछा छुड़ा रहे थे। मैंने मौलवियों से कहा कि अब तुम यूं करो कि उस तरह मुबाहला ना करो, लानत डाल दो। लेकिन हम जो कहते हैं कि झूठ है, तुम जो दावे हमारे खिलाफ इल्जाम लगा रहे हो सरासर झूठ है। उसमें से एक एक इल्जाम उठाओ और खुदा की कसम खा के कहो कि सच है। तुम कहते हो हमने हजरत मिर्जा साहब को आज़ाद नबी बनाया हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये गुलाम नहीं बल्कि उनके हम बल्ला, बल्कि उनसे भी अफजल। ये इल्ज़ाम जो तुम पाकिस्तान की गली गली में गंद उछालते हो, तो अब आओ मैदान में और आमना सामना बेशक ना हो, तुम सिर्फ अखबार में ये ऐलान कर दो कि ये हमारा इल्ज़ाम है, हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठे पर लानत, और अगर हम सच्चे हैं तो अहमदियत को बर्बाद कर दें। इसमें कौन सी नामाकूल बात थी? कोई भी नहीं। इससे भी भागने शुरू हुए और बहाने बना के हाँ हम मुबाला कबूल करते हैं, मगर जब मैं कहता था इस बताओ वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको तुम सच्चा कहते हो, उनका नाम लेकर इनकार करो, तो सब भाग जाते थे। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा अब ये है तो यही सही। अब हमारी तरफ से एक तरफा लानत शुरू हो चुकी है, अब इंतजार करो, और मुझे यकीन है कि आपके साथ खुदा वो सलूक करेगा कि दुनिया देखेगी और पहचानेगी, और जो आपका बस चलता है करें। आप अहमदियत की तरक्की की रोक नहीं बन सकते। चुनांचे इस आखिरी चैलेंज को इन्होंने यहाँ इंग्लिस्तान के उलमा ने, जो आपके इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बरेलवी उसके गोलरा शरीफ के मुरीद हैं जी, लंदन में और बल्कि इंग्लैंड में जिन उलमा का कब्जा है असल जी, वो सब गोलरा शरीफ के मुरीद हैं, और इन सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस चैलेंज को कबूल किया और मस्जिदों में जुमे के दिन एक मनाया। उसमें ये दुआ की कि ए खुदा इस सदी से बल्कि इस साल से पहले पहले अहमदियत की सारी दुनिया से सफ लपेट दे, क्योंकि हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं, और लानतें डाली। और इस ऐलान के चंद दिन के बाद उनके पीर साहब अचानक फौत हो गए, और उनको वहां जहां ये इकट्ठे हुए थे वहां आपस में फिर लड़ाइयां शुरू हो गई और जूतियों में दाल बटने लगी। वो इकट्ठ जो था वो एक दो दिन भी नहीं रहा, आगे ईद आने वाली थी, ईद में नमाजें अलग अलग हो गई। तो मैंने यही दुआ करवाई थी जमात को कह के कि ए खुदा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन व साहिक़हुम तस्हीक़ा, अगर हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं तो इनको टुकड़े टुकड़े कर दे। टुकड़े टुकड़े होने शुरू हुए, पाकिस्तान में भी इनका इत्तेहाद टूट गया, टुकड़े टुकड़े हुए। शिया सुन्नी के फसाद इतने बड़े कि एक दिन आज नजर नहीं आता अखबार जिसमें किसी का कत्ल ना हुआ मजहबी नुक्ता निगाह से। और वो जिन्होंने हमारे खिलाफ इकट्ठ किया था अब एक दूसरे के गर्दन काटने लगे हैं। और जो नहायत दर्दनाक वाक़या हुआ है हज के मौके पर जी, उसका पहले तो मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने कहा कि जब तक मुझे यकीन ना हो कि ये मुबाहले के नतीजे में है, महज एक आफत को मुबाहले का नतीजा करार देना जायज़ नहीं है। ये मैंने पहला ऐलान किया जी। लेकिन बाद में जब वहाँ से खबरें मिली और हज करने वाले अहमदी वापस लौटे हैं
تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھایا سر میں ادھر ایک چھوٹی سی عرض کروں جی ڈونٹ مائنڈ جی باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنی چاہیے دل کو تسلی کے لیے. اچھا سر بات یہ جب مبالہ ہوتا ہے دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے, ان پہ پڑھنا چاہیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آتا ہوں اس طرف ابھی, سر اس کا جواب الگ ہے, بعد میں دوں گا. رائٹ سر. ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی سر لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں, ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں, ان پڑھ عوام, غریب لوگ. اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹ یہ ہر جگہ. جی تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی فساد کی طرف ان کو بلایا جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں, جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے. روزمرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں عوام الناس ملوث ہیں. صرف طاقت کی بات ہے, جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا. اب سنیے حج والا قصہ. جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباہلے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں